इससे पहले बीजेपी का चिखलीकर एमपी का इलेक्शन लड़ा था, याद होगा आपको, याद है नहीं है? जरा मुसलमान हैं हम तो अपनी याददाश्त को भी तेज करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मुसलमान एक सुराख से 2 मर्तबा डसा नहीं जाता। पिछली मर्तबा जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, नाम नहीं लूंगा, नाम लेकर बड़ा नहीं करूंगा, पिछली मर्तबा एमपी के इलेक्शन में जो कांग्रेस का उम्मीदवार है और फिर राष्ट्रवादी का जो उम्मीदवार है, एक नहीं 2-2 राष्ट्रवादी से 2 उम्मीदवार ठहरे हुए हैं, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो भी, उन्होंने किसके काम किया, किसके लिए काम किया, किसका काम किए थे? चिखलीकर का काम किए थे, नहीं किए थे? चिखलीकर का काम किए थे ना। आज कांग्रेस का उम्मीदवार, एनसीपी का उम्मीदवार बीजेपी का काम किए और बीजेपी का काम करने के बाद उनको चिखलीकर ने खुश होकर एक सर्टिफिकेट दिया और उस सर्टिफिकेट पर, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि उसके साथ में रहने वाले कह रहे हैं, उस सर्टिफिकेट पर चिखलीकर ने गांव रक्षक दल का उन्हें एक मेंबर बनाया, गांव रक्षक दल का मेंबर बना के दिया। और फिर शर्म से डूब मरने की बात है, अंधेरी रात में मुंह पे एक लिहाफ बांधकर, गले में जाफरानी गमछा बांधकर लूट रहे हैं। तो किसकी गाड़ी लूट रहे हैं? कुरैशियों की गाड़ी लूट रहे हैं। ये काम इन्होंने किया। और फिर ये भी सुना कि अजीत पवार की पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाला मल्लिया में इधर उधर फिर रहा है और औरतों से कह रहा है, क्या कह रहा है? वास्तव में क्या कह रहा है कि अगर घड़ी को वोट नहीं दोगे तो लाडली बहन की स्कीम खत्म हो जाएगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो अजीत पवार की या तेरे बाप की स्कीम है? सरकारी पैसा के अजीत पवार अपने घर से लाके दे रहा। अरे अवाम का टैक्स है, हमारा आपका पैसा है जो सरकारें चुन के आती है, चुन के आने के बाद में वो हम अवाम के लिए स्कीमात लाती है, हमारा पैसा हमको दिया जा रहा। लेकिन हार का डर ऐसा है कि आप कैसा करेंगे, जीतेंगे कैसा? तो अवाम को और खास तौर से औरतों को डराने के लिए कहा जा रहा है कि यहां अगर घड़ी को वोट नहीं दोगे तो वो स्कीम बंद हो जाएगी। नए नए झूठ ला रहे हैं, नए नए झूठ ला रहे हैं और अफवाहों को आम कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, कांग्रेस का उम्मीदवार, एनसीपी का उम्मीदवार, इनका जमीर मर चुका है। पहले भी बीजेपी के साथ थे, आज राष्ट्रवादी के साथ है। लेकिन तुम तो हमारे साथ है ना, तुम सब तो हमारे साथ है ना। अच्छा, और एक बात मुझे पता चली है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है, हम चारों में इत्तेहाद है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे, खाली हमको एक दे दो। बप्पी लहरी भी वही बोला, गांव रक्षक भी वही बोला, और फिर औरतों की जो खसलत का है वो भी वो बोल रहा। हर कोई बोल रहा हमको एक दे दो, हमको एक दे दो, दूसरों का छोड़ दो, 3 पतंग को डालो। इन्हें भी आ रहा बोला 1 2 2 3 पतंग को डालो। लेकिन पतंग को कितने डालना है, कितने डालना है? काम करना चाहते हो ना इंशाअल्लाह। मैं सैयद मोइन चुन के आने से पहले बाढ़ में काम किया, आपके दरमियान में आया। नांदेड़ में एनसीपी कांग्रेस नहीं आई। हाँ, ये बात अलग है, एनसीपी का एक लौंडा इससे
इससे 1000, उससे 2000, इससे 3000, इससे 500, इससे 200 लेकर खाना बना रहा था, ये मालूम है। लेकिन हम बनाए ना तो हमने अपने जेब का खर्चा, अपनी गाड़ी कमाई को अवाम के लिए निछावर किया। याद रखो, इंशाअल्लाह ताला ये यहां का पैनल, ये सैयद मोइन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नाक है। मैं आप तमाम को जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माओ से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, क्या तुम सैयद मोइन को शर्मसार करोगे? क्या तुम सैयद मोइन के सर को झुकने दोगे? अरे मैं यहां पर जिंदा हूं, विखार के साथ सीना चौड़ा कर अगर घूमता हूं, पुलिस से मुकाबला करता हूं, तो मुझे ताकत कहीं से मिली? तो यही मोमिनपुरा से मिली, यही करबला से मिली, यही हताई से मिली, यही नौघाट से मिली, यही गलीपुरे से मिली, यही नई मस्जिद से मिली। मेरा विखार है ये 5 महल्ला, मैं 5 महल्ले का हूं, 5 महल्ला मेरा है। तो साथ देंगे ना इंशाअल्लाह।